हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर इनिक्वेशन के सम सॉल्व करेंगे। फोर्थ सम है हमारे पास 7 - 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, एक्स वाली टर्म ऐसे ही रहने देंगे और ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन ऐसे ही आ जाएगा। फिर -1/2 हमारे पास है, 7 पॉजिटिव था, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा -7। ठीक है, -3x एज इट इज़, साइन भी सेम एज इट इज़ रह गए। ठीक है, -1/2। अब 2 जो है एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब 2 7 के नीचे नहीं है इसलिए इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 7 ज़ार 14। ठीक है, इसमें क्या आएगा फिर -3x ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर 14 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 14 + 1 15 आ गए। बट साइन जो बड़ी रकम के साथ होता है वही हम लेंगे। क्या आ गया -15/2। अगर 15/2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -7.5 आएगा। ठीक है, अब दोनों साइड पर माइनस है, इन्हें रिमूव करेंगे। डैट मीन्स के हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। -1 से मल्टीप्लाई किया, डैट मीन्स के साइन ऑफ इनइक्वालिटी के साइन जो है चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब 3 जो है 3 से हम इसे कटिंग करेंगे। 3 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15, 2.5 आ गया हमारे पास, x एज इट इज़ आ गया। ठीक है, सोल्यूशन सेट इसके क्या होंगे, अब x छोटा है ना, डैट मीन्स के 2 से पीछे पीछे वाले नंबर इसमें आएंगे 0, 1, 2, क्योंकि ये होल नंबर को बिलोंग करते हैं इसलिए हमने 0 इंक्लूड किया हुआ है। इस तरह से फिफ्थ सम है, x - 3/2 लेस देन 3/2 माइनस एक्स। अब x वाली टर्म्स एक साइड पर कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म्स एक साइड पर कर लेंगे। x, अब जो दूसरी साइड पर x था माइनस का था, इधर इधर आकर क्या हो गया, प्लस का हो गया। x + x 2x आ गए हमारे पास। इसी तरह से साइन सेम आ गया। 3/2 माइनस का, इधर -3/2 था इसलिए इधर आके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इनका बेस सेम है इसलिए ऊपर वाली टर्म्स क्या होगी, प्लस होगी। 3 3 6 हो गया, नीचे बेस सेम आया इसलिए कटिंग की हमने। 2 3 ज़ार 6 आ गया। इसी तरह से एक्स, अब 2 के टेबल पर 3 नहीं आता, लेकिन हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसलिए हमने एक्स अकेला रहने दिया। अब 3/2 हो गया। अब 2 को 3 से कट ऑफ करेंगे तो क्या आ गया, 1/1.5। ठीक है, 2 1 ज़ार 2 एंड 3 1 कैरी बच गया, पॉइंट आ गया। 2 5 ज़ार 10, क्योंकि हमने 0 लिया ना साथ में। सोल्यूशन क्या आ गया हमारे पास, जे ग्रेटर है 1 वाला। ठीक है, 1 ग्रेटर से मतलब फिर पीछे वाले नंबर आएंगे ना। 0,1 आ गया क्योंकि 1.5 मतलब 1/2 आ गया, तो हम हाफ को तो काउंट करते नहीं इसलिए हमने बैक वाला नंबर ले लिया 1। ओके, 6 सम आ गया 18 लेस देन और इक्वल टू 3x माइनस का 2 आ गया। अब 18 एज इट इज़ माइनस का 2 है इसलिए इधर लेकर तो क्या आ गया, प्लस आ गया। 18 + 2 20 आ गया, साइन एज इट इज़। फिर 3x सिंगल रह गया, 20 आ गया हमारे पास। 18 + 2 फिर लेस देन और इक्वल टू का साइन आ गया, फिर 3x एज इट इज़। फिर क्या किया हमने, 20 का एक्सेस सिंगल रखना था इसलिए हमने जो मल्टीप्लाई हो रहा था नंबर 3 उसे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 3 6 ज़ार 18, 3 6 ज़ार 18, ये कंटिन्यूस है ना इसलिए 6.66 हमने ले लिया। लेस देन और इक्वल टू का साइन एक्स लगा लिया। फिर होल नंबर क्या होता है, 0.1 टू इनफाइनाइट नंबर्स। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर 6 लेस है ना, डैट मीन्स कि हमारे पास x बड़ा है। 6 के बाद 7 आता है ना, फिर x के बड़े नंबर्स ले लिए और कंटिन्यू कर दिए। ओके, पार्ट फिफ्थ में क्या है, सॉल्व द इन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दी गई है उसे, इन इक्वेशन दी गई है उसे सॉल्व करना है। फर्स्ट सम है 3 - 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू x - 12। अब ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, x नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ओके, अब एक्स वाली टर्म्स एक साइड पर कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म्स एक साइड पर कर ली। -2x एज इट इज, एक्स जो पॉजिटिव था इधर आ गया नेगेटिव हो गया। इसी तरह से -12 और जे नेगेटिव, जे पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो जाएगा दूसरी साइड पर जाकर। ओके, माइनस माइनस प्लस हो गए। 2 + 1 कितना आ गया, 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, 12 + 3 15 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया इसलिए साइन जो बड़ी रकम के साथ है वो हमने लगा दिया, -15। अब मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव नंबर हो जाएंगे और साइन क्या है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, साइन चेंज हो गए और 3 5 ज़ार 15 हो गए। ओके, सोल्यूशन सेट क्या हो गया, अब 5 बड़ा आ रहा है ना और इक्वल टू आ रहा है इसलिए हमने एक्स छोटा मतलब जो भी 5 के इक्वल तक साइन जो नंबर आ रहे हैं वो हमने इसमें ब्रैकेट में लिख देने। ओके, 1 2 3 4 5 5 तक इक्वल है ना इसलिए हमने यहीं तक रखने हैं।
पार्ट एट आ गया, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। हम हमें कह रहे हैं कि एक्स की स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए जो हमें इक्वेशन दी गई है 5 - 2x लेस देन 11/2 माइनस 5/3 एक्स के लिए। अब एक्स वाली टर्म्स यहीं पर आ गए, -2x जो माइनस का था इधर आके प्लस का होगा, 5/3 एक्स लेस देन 11/2 और जो पॉजिटिव 5 था वो उधर आके क्या आ गया माइनस का। अब क्या करेंगे, इनके नीचे एलसीएम लेंगे 3 का, ठीक है। इसके नीचे 3 नहीं है इसलिए इसे मल्टीप्लाई किया, 3 × 2 = 6 आ गया, माइनस का आ गया, प्लस 5x एज इट इज़ आ गया क्योंकि इसके नीचे 3 है, एलसीएम नीचे लिख दिया, ठीक है, लेस देन। फिर इसके 5 के नीचे भी कुछ भी नहीं है इसलिए हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 × 2 = 10 आ गया, 11 एज इट इज़ आ गया। फिर 6 प्लस माइनस माइनस होते हैं, 6 में से 5 गए, माइनस का x आ गया, बाय 3 तो आना ही आना है, ठीक है, लेस देन 11 में से 10 गए, 1/2। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x आ गया माइनस का, लेस देन 3 आ गया। अब बाय मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो x क्या पॉजिटिव करना होता है ना हमने, इसलिए हमने पॉजिटिव कर दिया। दूसरी साइड पर क्या आ गया, साइन माइनस का हो गया क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस में प्लस हो गया, इधर माइनस आ गए और साइन साथ में चेंज हो गया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी साथ में चेंज होगी ना जब हम मल्टीप्लाई -1 से करेंगे। फिर -3/2 आ गया, एक्स के नीचे जो नंबर था एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो डिवाइड हो गया। फिर हमारे पास क्या आ गया, एक्स ग्रेटर देन 1.5, 2 से 3 को डिवाइड करो 1.5 आ गया। सो हमारे पास सेट क्या बने, सेट बने हमारे पास -1, 0, 1, 2 अप टू 7, ठीक है। और स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास क्या आ गया, -1। थैंक्स।